You are following CBCS syllabus. New CBCS syllabus. You are improving 2018 by all Bihar universities. CBCS का कुछ फॉर्म है Schwartz based credit system। इसके अंतर्गत आपको 100 क्रेडिट्स एक्यूमुलेट करने हैं 4 सेमेस्टर्स। जब आप ये 100 क्रेडिट एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो आपको पीजी की डिग्री मिल जाती है। अब इस 100 क्रेडिट को एक्यूमुलेट करने में आपका रिजल्ट भी होगा कि आपने किस क्रेडिट को, हर पेपर 5 क्रेडिट का है, इधर थ्योरी और प्रैक्टिकल। इस 5 क्रेडिट आपको पास कर गए, जैसे नियरली यू हैव पास्ड, देन ऑल्सो यू गेट 5 क्रेडिट। सपोज योर CGPA, GPA is 8 in this paper. You have done well in this paper. So in this case also you will get 5 credit. All these cases you have passed, that means you have got the 5 credit. इसी तरह accumulate होते रहेगा। और रिजल्ट की सेकेंड पार्ट, इस क्रेडिट में आपका कितना रिजल्ट आया। तो अब आपको क्या करना है, कोर्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। इसको मिटा दें। That in semester 1 total you will learn 20 papers, study 20 papers in PG। 20 पेपर पढ़ना है PG में, आसान बात नहीं है क्या? ठीक। तो चारों सेमेस्टर मिला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आप लोग टाइम पास के लिए एडमिशन तो नहीं लिए, जल्दी हो तो आपको रिजल्ट से भी मतलब होगा, है ना। पढ़ना पड़ेगा ये 20 पेपर। अब आप देखिए, जिसमें से फर्स्ट सेमेस्टर में यू हैव टू स्टडी 5 पेपर्स, सेकेंड सेमेस्टर में 6 papers, third semester में again 6, and in fourth semester you have to study 3 papers plus presentation or project or field visit or assignment। ठीक है। सेमेस्टर 1 में यदि आप सेमेस्टर 1 में ये 5 पेपर का ब्रेकअप देखिए, क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें। और इस पूरे कोर्स में कुछ पेपर्स होंगे कोर, कोर्स इज इक्वल टू पेपर, एंड पेपर इज इक्वल टू 100 मार्क्स ईच पेपर। कोर कोर्स एंड इलेक्टिव कोर्स। दो तरह के कोर्स का मिश्रण है, 2 तरह के पेपर्स का मिश्रण है हर सेमेस्टर में। कुछ कोर कोर्स है, कुछ है इलेक्टिव। अब देखिए ये 5 पेपर जो आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, इसका कितने कोर कोर्स हैं? 4। CC1, 2, 3 एंड 4। ये 4 कोर कोर्स हैं, जिसमें से ये तीनों थ्योरी है, CC1, 2, 3 एंड CC4 इज प्रैक्टिकल 100 मार्क्स। तो अभी 4 ही पेपर हुआ, ये 5 पेपर हैं। तो इस 5 पेपर में 4 हैं, 4 + 1 इलेक्टिव।
पेपर। ये 1 इलेक्टिव जो है वो है आपका AECC1। AECC1 का मतलब है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स 1। पूछोगे इसमें क्या पढ़ रहा है? सेमेस्टर 1 में देखे सिलेबस, याद है सिलेबस? देखे हो क्या पढ़ना है AECC में? प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, फील्डवर्क या असाइनमेंट, इसमें से कुछ रहेगा जो हम लोग डिसाइड करेंगे। अब क्योंकि अभी सेमेस्टर 4 में कोई भी बैच नहीं पहुंचा है, अभी जो है हमारा इस CBCS सिस्टम 2018 से लागू हुआ, 18-20 वाले सेशन वाले अभी सेमेस्टर 3 में। ओके, इनका भी सेशन लेट चल रहा है। ओके, अभी सेमेस्टर 2 में जो है वो 19-20 वाले हैं। सेमेस्टर 3, ठीक है, सेमेस्टर 3 नहीं, सेमेस्टर 3 में 18-20 वाले हैं, 2 में 19-20 वाले हैं। कोरोना की वजह से सब अस्त व्यस्त हो गया था, सारा शेड्यूल कैलेंडर गड़बड़ हो गया था। 2 में 20-21 वाले हैं। आप लोग 1 में क्या सेशन है आपका? 20-22 सेशन है ना? 20 निकल गया, एक भी निकला, आधा MSc आपका निकल चुका है। आपको प्योर MSc है, टाइम टेबल खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग ब्रेक लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत। और जिसमें अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर अभी आज स्टार्ट हो रहा है, आप लोग हैं 2022 इस एबिलिटी एनहांसमेंट में आपको पढ़ना है AECC1 में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज ऑफ 3 क्रेडिट्स एंड स्वच्छ भारत अभियान इज ऑफ 2 क्रेडिट्स। तो इसके सिलेबस में जो 5 यूनिट है आपके, किसके AECC1 के 5 यूनिट्स में से 3 यूनिट ऑफ द सिलेबस इज फॉलिंग अंडर विच कैटेगरी? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड 2 यूनिट्स आर इन स्वच्छ भारत अभियान। ओके, तो ये पेपर आपको पढ़ना है, 100 मार्क्स का है। अगर आप इस सब में पास करके बहुत अच्छा नंबर भी ले आए, इसमें अगर आप कितना पासिंग मार्क्स 45% से अगर कम मार्क्स आ गए इस पेपर में, 100 में 45 नहीं आया, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो फेल होगा। इसीलिए ये पेपर को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये पेपर क्लियर करोगे फिर बाकी का जो मार्क्स है वो कंसीडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर इसमें फेल तो फेल, अगर इसमें पास, ठीक है, इसमें पास तो इसका मार्क्स काउंटिंग नहीं होगा, रिजल्ट सिर्फ पास करना जरूरी है। कितना इसमें 100 एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, इसमें सिर्फ पास करना जरूरी है, इसमें पास करना जरूरी है। अगर नहीं पास करोगे तो रिजल्ट रुक जाएगा। और इसमें चाहे तुम 90 नंबर ले आओ 100 में, मार्क्स में ऐड नहीं होगा, जस्ट पास। समझ में आया? टोटल 20 पेपर हैं, 5 पेपर सेमेस्टर 1 में है, 5 पेपर में से 4 पेपर आपके कोर कोर्स हैं जूलॉजी के, 1 पेपर है AECC1, ठीक है। इसमें ये आपको पास करना जरूरी है, कंपलसरी इन नेचर बट क्वालिफाइड।
सेमेस्टर 2 में भी 6 पेपर है, इसमें भी एक इसी तरह का है। उसमें 4 कोर्स 5 है सेमेस्टर 2 में। शॉर्ट में बता देते हैं, सेमेस्टर 2 में जाओगे तो 5 कोर कोर्स है और एक इलेक्टिव कोर्स है। यहाँ 4 कोर कोर्स है और एक इलेक्टिव कोर्स है। सेमेस्टर 2 में 5 कोर कोर्स है और एक इलेक्टिव है। कहाँ से कहाँ तक? CC यहाँ कहाँ खत्म हुआ? 4 का CC 5 से लेके 6, 7, 8 और 9। C5, CC5, CC6, CC7, CC8 और CC9। इसमें CC9 जो है प्रैक्टिकल, सब 100 मार्क्स का है। और एक इलेक्टिव जो है इसमें है, उसका नाम है AEC1। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। ये भी कंपलसरी है, लेकिन कंपलसरी वर्ड नहीं लगा है, बट दिस इज ऑल्सो कंपलसरी। अगर कंपलसरी लग जाता ये 1 तो ये एक जैसा हो जाता सोर्स कोड, इसीलिए इसमें एक निकाल दिया गया है। इसको SEC1 को बोलते हैं, एक ही कोड। एग्जाम फॉर्म भरोगे तो ये सब कोर्स कोड का ध्यान रखो, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है स्किल एनहांसमेंट कोर्स 1। इसमें यू हैव ऑप्शन, बेसिकली यू डोंट हैव ऑप्शन, वी हैव द ऑप्शन। बास्केट ऑफ कोर्सेज आर देयर, जिसमें वेब डिजाइनिंग से लेकर मशरूम टेक्नोलॉजी से लेकर के आपका जो साइंस, ये सब बहुत सारा ऑप्शन है। देखा सिलेबस में जो लोग देखे नहीं हो गया है उसमें से कोई एक कोर्स चुनना है। तो वी हैव चूजन फॉर सेमेस्टर 2 इन साइंस डिपार्टमेंट और सब आर्ट्स, सबके लिए कॉमन है। उसमें है एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसी, 100 मार्क्स का। ओके, सेमेस्टर 3 में भी 6 पेपर है, इसी के जैसा पैटर्न है, ठीक है। तो वहाँ क्या हो गया, 9 के बाद 10 से शुरू होगा, ठीक है। काउंटिंग कर लेना, उतना जाएगा। टोटल 20 पेपर है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर जो इलेक्टिव कोर्स है उसका नाम है AECC2। हर सेमेस्टर में इलेक्टिव कोर्स एक है, 3 सेमेस्टर तक। चौथे सेमेस्टर में आपको तीनों इलेक्टिव कोर्स है। 4th सेमेस्टर में 4 इलेक्टिव कोर्स है। बताइए कैसे? सेमेस्टर 3 में हो गया आपका पेपर, फिर आपका इसका नाम है AECC इलेक्टिव कोर्स है। 4 कोर्स तो उसी तरह है जैसा इसका था, 4 थ्योरी, 1 प्रैक्टिकल। AECC2 एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स 2। इसमें पढ़ना है आपको, ठीक इसी तरह पास करना है जरूर। क्या ना, इसमें एक ही सिंगल पेपर है, इसमें कोई चुनने का ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, सबको पढ़ना है। पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं, M.Com से लेकर MA से लेकर MSc तक सबको पढ़ना है। यही मेरा सैटरडे को बुक रहता है, ये क्लास और ये क्लास। तो मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए आपको 11 से 1 और टाइम। AECC2 इसमें आपका है, आपको पढ़ना है मोरालिटी, एथिक्स, एथिक्स एंड मोरालिटी और जेंडर सेंसिटाइजेशन, ठीक है। ये है AECC2 एथिक्स एंड मोरालिटी। लिख क्यों रहे हो? सिलेबस भेजे हुए हैं आप लोग, समझ लो, दिमाग में बिठा लो प्लान, तब आगे आपको रिकॉर्डिंग होगा, बाद में लिखिए। सेमेस्टर 3 तक आपको क्लियर रहेगा। सेमेस्टर 4 का मैं अलग, क्योंकि इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बताना पड़ेगा कि इंटरनल में कितना है, एक्सटर्नल में कितना है, क्या डिवीजन है मार्क्स का, कितना मार्क्स डिपार्टमेंट के पास है आपका। जैसे इस सेमेस्टर 1 में डिपार्टमेंट के पास है आपका सारे इंटरनल मिला करके 170 मार्क्स, 500 का रिजल्ट का मार्क्स है। और बाकी जो बच गया आपका कितना, 330। ये आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, लास्ट में जो होता है परीक्षा, उसको एक्सटर्नल आ रहा आरिफा समझ लो। आप मनीषा हैं, आप कौन है? सोनी। पार्ट 3 में थे क्या पहले, या कहाँ से पार्ट 3 दिए हो? विजय कॉलेज से। पार्ट 3 में कभी दिखे? कब नहीं दिखे? कभी नहीं देखे। अब आओगे? अच्छा, कभी आती हो, कभी आए, आना पड़ेगा।
नहीं आओगे, आप इरेगुलर हो गए, जो इरेगुलर है, मैं जो मेरे को इग्नोर किया हम उसको सबको देखना। जैसे 5 लोग आपको हम पढ़ा रहे हैं, 20 लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके अच्छा हम उसको पढ़ाते हैं। सेमेस्टर 3 वाले सब उनका बहुत ही लेंदी है। ओके, बहुत लेंदी रिकॉर्डिंग देख क्लास में लेट आया ना, 4 दिन पहले ही बता दिए थे कि आज क्लास है, क्लास है, क्लास है। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग में आप लोग अभी जहाँ से बता रहे हैं वहाँ से समझ। अब क्या होगा, सेमेस्टर 4 में आपके पास तीनों इलेक्टिव पेपर है। जोड़ लो, 5, 6, 5, 11, 6, 17, 3, 20। तीनों इलेक्टिव पेपर में एक है आपका EC1, EC2 और GE1। ये 3 पेपर सेमेस्टर 4 में पढ़े। ठीक है, कौन है? ये PG1 का क्लास है, ये PG1 है, सेमेस्टर 1 का क्लास है। वही लोग क्लास करने के लिए आए हैं। ओके, तो इसलिए बोल रहे हैं आप लोग अगर कम से कम 5 स्टूडेंट भी मेरे को क्लास में नहीं मिलोगे तो अदर जो 20 स्टूडेंट बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं उनको टाइम दे दूँगा। समझ रहे हो, मेरे पास टाइम इतना ही है। EC1, EC2 है, GE1। EC1 है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक इलेक्टिव, EC2 इज ऑल्सो सब्जेक्ट स्पेसिफिक इलेक्टिव एंड थर्ड वन इज जनरल इलेक्टिव। ऑल 3 आर इलेक्टिव। तो आप लोग इसमें जूलॉजी क्या है, EC1 एंड EC2 समझ भेजे हैं आपको, उसमें देख लेना सिलेबस में। वहाँ भी बास्केट है, 7-8 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको 2 नहीं 1 चूज करना है, 1 चूज करना है। जैसे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा, एंडोक्राइनोलॉजी है, फिशरीज है, उस सब में से और उसमें से कोई आपको 1 चुनना है। वो जो 1 चुनोगे उसमें 2 पेपर बनेंगे, एक थ्योरी बनेगा, एक प्रैक्टिकल बनेगा। ठीक है, EC1 विल बी थ्योरी, EC2 विल बी द प्रैक्टिकल ऑफ दैट पेपर। तो कहने का मतलब एक ही पेपर है 4th सेमेस्टर में, ठीक है, और उसी पेपर का प्रैक्टिकल है। और GE1 जो है ये इलेक्टिव कोड जैसे इसमें चल रहा था सब, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक इलेक्टिव हो गया। ये जनरल इलेक्टिव जैसे इसमें ये भी क्वालिफाइंग है, जैसे इसमें सब क्वालिफाइंग था, ये क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ पास करना है। जनरल इलेक्टिव में आपको ये बास्केट है, उसमें देख लेना सिलेबस होगा। जो भी स्टूडेंट, क्योंकि पूरे क्लास को एक कोर्स चुनना पड़ेगा, क्योंकि टीचर नहीं है कि हर कोर्स के लिए अलग अलग कोई पढ़ना है, कोई पढ़ना, तो सबको अलग अलग वैरायटी नहीं पेश किया जा सकता। सबको एक कंसेंसस पर वो पेपर दिया जाएगा। GE1 देख लेना, वेब डिजाइनिंग वगैरह होगा। सर CBCS का फुल फॉर्म जो बताया था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट, एस में क्या था सर? सिस्टम। बता दो तो चौक हो गया। सी नहीं होने वाली। जी कौन कौन सा जी का ऑप्शन? जनरल इलेक्टिव GE1 ग्रुप में आज ही भेजा हुआ, आज या कल भेजा। मेरा हाथ में पाउडर लगा हुआ, नहीं तो एक हो जाता। देख लो उसमें से कोई एक चुनना है। ऊपर है ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें 3-4 ऑप्शन है। ह्यूमन राइट्स, GE1, इंक्लूसिव पॉलिसी भी है ऑप्शन में, ग्राफिक डिजाइनिंग है। ठीक है, तो ये सब तो आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, ह्यूमन राइट्स भी रहेगा, तो नहीं भी पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन का राइट ह्यूमन राइट ह्यूमन और अपना उसके क्या बकवास ही पकड़ना लिख सकते हैं। थोड़ा सा कुछ बता देंगे कुछ पॉइंट्स। जनरल इलेक्टिव देखो, फैमिली मैनेजमेंट है, ये सब भी आराम से लिख सकते हैं। 3-4 कोर्स है, ह्यूमन राइट्स, फैमिली मैनेजमेंट। तो फैमिली
मैनेजमेंट सीख लो, काम आएगा। ठीक। अब इसमें देखिए कि कोर्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। सब पेपर 100 मार्क्स का है और इसको मिटा दो थोड़ा। Yes, ये sir. तो for every paper except electives you have mark distribution is like this. 100 marks का पेपर है, इसमें से first you divide into 70 and 30. 30 will be your CIE, 70 will be your ESC. CIE means continuous internal assessment, इसी को इंटरनल बोलते हैं। प्रॉपर टर्म है, रिजल्ट जो मार्कशीट पर आएगा ना, इंटरनल लिखा हुआ नहीं रहेगा। इंटरनल तो बोलचाल की भाषा में वे आप बोलते हो, स्लैंग वे में। अप्रोप्रिएट टर्म इज कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, यानी आपका असेसमेंट कंटिन्यूअस हो रहा है इंटरनल थ्रू आउट सेमेस्टर, एंड दिस इज एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और अब इसमें तो पूरा आपका है क्वेश्चन, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, यानी 3 पार्ट में रहेंगे, ए बी एंड सी क्वेश्चन। सॉरी सी। ए में रहेगा आपका 10 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 मार्क्स ईच, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20 मार्क्स। ओके। सी में है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें से आपको ये तो 10 से 10 ऑप्शन, इसमें ऑप्शन मिलेगा, इसमें ऑप्शन नहीं, ये कंपलसरी है, ये क्वेश्चन करना ही है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको 5 मिलेंगे चॉइसेस, उसमें से आउट ऑफ 3 करना है, 5 में से 3 करना है। लॉन्ग में हो गया 10 मार्क्स का सारा क्वेश्चन, 10 गुना 3 30 नंबर। अब कितना बच गया? 30 50 और 20 बच गया। अब इसमें करना है आपको, यहाँ भी 5 आपको मिलेंगे सवाल, इस 5 में से 4 करना है और 5 नंबर का हर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। कितना हो गया? 70 हो गया। ये 70 मार्क्स का ये CIE में है आपका, ये 30 मार्क्स कौन देंगे? हम देंगे। कैसे देंगे? आपका एग्जाम देंगे, इंटरनल एग्जाम, फर्स्ट 2 एग्जाम दोनों, CIE 1 and 2, ये डिफाइंड प्रोटोकॉल है, कोर्स स्ट्रक्चर, जो नियम है वो हम बता रहे हैं। अब नियम से चलते हैं। CIE 1 में है 7.5 मार्क्स, CIE 2 में है 7.5 मार्क्स। ठीक है, ये कितना हो गया? 15। थर्ड है आपका क्लास रिकॉर्ड, यानी अटेंडेंस, 5 नंबर का हर पेपर। समझ रहे हो? पहले क्या होता था, आप लोग यूनिकल सिर्फ प्रैक्टिकल पेपर में आपको उनका क्लास रिकॉर्ड कंसिडर किया। ठीक है, थ्योरी पेपर में नहीं ना, थ्योरी पेपर में 30 मार्क्स है, हर थ्योरी पेपर के 30 मार्क्स का, क्लास रिकॉर्ड 5 नंबर, यानी 100 में से 5 नंबर आपका अटेंडेंस का। फोर्थ इज वाइवा, हर पेपर का वाइवा है 5 नंबर। ये किस क्या हुआ, तुम लोग एकदम ऐसा लुक दे रहे हो हमको कि जैसे मतलब ये काफ़ी टफ है या ऐसा लुक दे रहे हो। वाइवा और आपका है असाइनमेंट 5, असाइनमेंट या सेमिनार। पहले हम लोग खड़ा करा देते थे प्रोजेक्टर पे आके, तो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद करा, सेमिनार के बदले असाइनमेंट। अगर ऑफलाइन सही रहा तो आप लोगों को सेमिनार दिया जाएगा, असाइनमेंट नहीं। असाइनमेंट तो घर में बैठ के आराम से बना दो, वहाँ खड़ा होकर के सबके साथ डिपार्टमेंट का सारे स्टूडेंट
टीचर उसके सामने आपको बोलना है नहीं तो पीजी करने का मतलब क्या होगा? ऐसे बोका बन के निकलोगे क्या? हाँ? कहाँ का नाम है? यहाँ का नाम क्या हो? पीजी कहाँ से ये कुछ नहीं आता है। कम से ये सब पीजी कोर्स स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्यों पार्ट है? मास्टर ऑफ साइंस है, कोई खेल थोड़ी है। समझ रहे हो? तो ये करना है तो आपका हो गया 30 मार्क्स, ठीक है? तो 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, 7.5 नंबर ये, 7.5। ये हो गया CIA का ब्रेक। इज दैट क्लियर टू यू? कोई सवाल कुछ पूछना है? ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है सर सारे सेमेस्टर पे अप्लाई होगा? सबका CIA 30 में ऐसा है सर, हर पेपर का। हाँ, वन सेकंड, ये CIA और GSC का जो डिवीजन है ये सब कोर कोर्सेज में, कोर कोर्सेज कलेक्टिव कोर्स का अलग है। जैसे अभी AEC 1 जो दोगे आप सेमेस्टर 1 में, AEC 1 जो दोगे आप उसमें इक्वल है, उसमें डिवीजन जो है 50 CIA एंड 50 ESC। उसी तरह सेमेस्टर 4 में जब जाओगे वहाँ भी तीनों इलेक्टिव पेपर है। सेमेस्टर 4 के भी टोटल मार्क्स का आधार तीनों पेपर का विल बी CIA 50 मार्क्स इंटरनल। समझ गए बात? ये AEC अब मान लो कि CIA में हम दे दें बाहर के नंबर AEC 1 में और यहाँ जाके कुछ लिखा ही नहीं, तो दोनों को जोड़ के 50 नंबर हो गया 100 में। रिजल्ट भी फेल, दोनों में पास कर रहे हैं 45%। ओके, इसमें भी लाना है, इसमें भी लाना है। उसी तरह CIA में भी पास करना है हर पेपर पे, इसी तरह 45% और इसमें भी लाना है। दोनों में से किसी एक में छूटे उस पेपर में क्रॉस लग जाएगा। और इस दोनों में भी देखिए दो तरह की कंडीशन है। कोई स्टूडेंट CIA में तो पास कर गया, ESC में फेल कर गया। तो CIA इंटरनल जनरली हम लोग किसी को फेल करते नहीं हैं। ओके, अब एग्जाम ही देने नहीं आता है कोई लोग। पहले ये इंटरनल था क्या, जब हम ज्वाइन किए उस समय PG वाले इस तारीख को इंटरनल लेंगे, 12 बच्चा है क्लास में, उसमें 8 आएगा, 4 बहाना, सर वहाँ उस दिन मेरा एग्जाम है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो फिर पहले 16 बिल्ला जी थे, वो क्या करते थे कि एक दिन इसका एग्जाम ले लिए, जो बाद में जिनका छूट गया उसको फिर बाद में ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या है, पहले सबसे पूछ लूँगा किस दिन फ्री हो, एग्जाम के लिए आ जाना। सब राजी हो गए। उस दिन जो नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अब CIA गया तो रिजल्ट उसका फेल हो जाएगा, अगर मार्क्स नहीं देंगे तो उसको एग्जाम देना चाहिए ना। तो अब उसको क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन भी उसको पता लग गया कि जो एग्जाम में तुम लोग देके आए वो पूछ रहे क्या क्या पूछे थे, अब उसके लिए अलग क्वेश्चन हम सेट तो करेंगे नहीं, इतना काम, बहुत सारे काम रहते हैं। मैं क्या करूँगा, 5 क्वेश्चन दिया हूँ CIA में, उसमें उसका क्वेश्चन संख्या घटा के 3 कर दूँगा। क्वेश्चन तुमको पहले से पता है, 3 ही बनाओ फिर 5 में से, इसी 3 पर मार्क्स मिलेगा। तो बाद में एग्जाम देने आएंगे कुछ कर, क्योंकि पहले मैंने पूछ लिया, इस दिन फ्री हो सब, उस दिन एग्जाम। ओके, तो उसके लिए ये सिस्टम, वो अपना 60% आउट ऑफ 60% फिर एग्जाम देगा, 2 क्वेश्चन घट गए। और आप ये समझो, ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट पर फर्क पड़ रहा है। आप सोचो कि 7.5 में से 5 आधा नंबर कम हो गया तो क्या फ़र्क पड़ा। अगर कोई अच्छा लिखा तो मैं फुल में फुल देता हूँ, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है मेरे मन में, न जाति, न धर्म, न लड़का, न लड़की, इस प्रकार से कोई इसकी मैं सबको एक जैसा देखता हूँ। मेरे लिए यू ऑल आर बीट्स, माला में जैसे होते हैं, सब एक जैसा। पूरा क्लास चमकेगा तो माला बढ़िया बनेगा। तो अब ये 0.5 मार्क्स कम लाया, 7.5 में आधा नंबर कम हो गया, कितना परसेंट हो गया, आधा नंबर कितना परसेंट होता है, 4.5, 1/15। ओके, 1/15 आप समझ लो कि 1/20 5% होता है, ये हो गया 6-7%। 6 to 7% आपका आधा मार्क्स कम होने से ही इम्पैक्ट पड़ जाता है फाइनल रिजल्ट। तो कहोगे कि सर 30 में 20 दे दीजिए, मान लो आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसा ना, तो हम 30 देने के लिए बैठे हुए हैं। क्लास रिकॉर्ड करो, फुल में फुल जाएगा, वाइपा में 5 सवाल पूछेंगे, 3 का जवाब दे दो, फुल में फुल दे देंगे। ठीक है, और क्या रह गया, क्लास रिकॉर्ड हो गया, असाइनमेंट बना के लाओ, बढ़िया दे देंगे, फुल में फुल दे देंगे।
और इसमें आय बाय साय करोगे, जैसा कहेंगे वैसा नहीं बनाओगे, घिचपिट दे देंगे, देखेंगे कि ढंग से नहीं बनाया लेकिन ढंग से नहीं बनाया, 5 में 3 दे देंगे, 2 नंबर कट गया, 60% हो गया 100% से। तो ये सब छोटा छोटा इम्पैक्ट जो पड़ते जाएगा, माइनस होगा आपके ग्रैंड टोटल में, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इफ़ यू वांट टू गेट ए गुड मार्क्स, ये सब चीज़ का ध्यान रखोगे शुरू से। और ठीक है, इसमें 50-50 है, इसमें फिर यही सिस्टम है, CIA1 15 नंबर का, ये 15 नंबर का, और फिर क्लास रिपोर्ट वाइवा असाइनमेंट और एक इसका मिलेगा। ठीक है, तो हर AEC जैसे स्वच्छ भारत अभियान का आपको सिलेबस भेज दिए। एक असाइनमेंट अभी तुम लोग अगर बुधवानी है, घर बैठे हो, टाइम फ्री है, टाइम लगाओ, एक असाइनमेंट उसमें से देख लो ACC1 का, और उस असाइनमेंट को अभी से लग जाओ बनाने में, ताकि लास्ट मोमेंट रस ना हो आपको। तो भी और फिर CC1 to 4 बनाने हैं आपको, हर का 5-5 नंबर है असाइनमेंट का। और अगर ज़्यादा बुद्धिमान हो तो CC1 से लेकर CC4 तक का असाइनमेंट जो भी है वो बना दो। वो खुद से चूज करके बनाना है, बता दें उसका भी मतलब ACC1 में यू हैव द ऑप्शंस, सी इन असाइनमेंट व्हाट यू हैव। ग्रुप में हो आप, यू आर एडेड इन द ग्रुप। इसमें असाइनमेंट जो बनेगा स्वच्छ भारत अभियान को हमको बनाना होगा, बना लो प्रोजेक्ट, स्टडी प्रोजेक्ट टाइप का। 5 मिनट। हाँ, 5 पन्ना का बना लो। क्या हम गए मुंगेर में, इस तरह कुछ भी कहानी बना लो अपने मन से, या कोई पेपर का कटिंग, कोई एविडेंस मिला जहाँ झाड़ू लगाते 4 फोटो खींचिए और करिए सब स्वच्छ भारत में लगे हुए। मुंगेर का प्रचार घाट करके कुछ स्वच्छ भारत की वजह से ये हुआ, जहाँ सफाई यहाँ दिख रही है, जहाँ सफाई दिखे उसको स्वच्छ भारत को लेवल करके पेश कर दो, हो गया सर। क्या है सर, क्या क्या सर, ये तो सिलेबस असाइनमेंट से असाइनमेंट, हाँ तो कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी बना सिलेबस इसमें यूनिट 5 जो है, आप स्वच्छ भारत अभियान में क्या गतिविधि चल रही है आपके शहर में, आपके मोहल्ला में, आसपास, वो सब सिलेबस में देना लिखा हुआ रहेगा कि तो आप अपने आस पड़ोस देखोगे तब आपको कुछ लगेगा ऐसा एक्टिविटी। वो क्या 5 क्रेडिट का पेपर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, शुरू में बता दिए थे। ACC1 is divided into 2 parts, 60%, 40%। 60% is environmental sustainability, जिसमें यूनिट 1, 2, 3 है, and 40% is स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें यूनिट 4 और 5। इसमें ऑप्शन दिया है कि अगर यूनिट 4 और 5 आप नहीं पढ़ाते तो स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए एक्टिविटीज, कोई एक्टिविटी स्वच्छ भारत का चल रहा है उससे इंगेज कर दीजिए, और उसका फिर वो रिपोर्ट बनाएगा, वही असाइनमेंट हो जाएगा। तो कोई भी स्वच्छ भारत अभियान कुछ नहीं है, पढ़ा दें कब शुरू हुआ, कौन शुरू किया, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या इसमें करते हैं, है ना, ये सब वो सब। ओके, जब हम करेंगे तो संडे को किसी दिन हम करेंगे। क्या बता रहे थे, और कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट है? तो डाउट नहीं है तो आज अच्छा दिन है, आज सिलेबस शुरू करते हैं। ओके, आई एम स्टार्टिंग सिलेबस। रेडी? तो इस वीडियो को मैं ब्रेक कर देता हूँ, तो कंटिन्यूड हो जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट विल बी योर सिलेबस।